दोस्तों, जब ऑथर अपनी यंग एज में थे, वो एक बार एक आइसक्रीम शॉप के बाहर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक महंगी कार पर पड़ती है, जो कि एक लैम्बोर्गिनी होती है। पहले तो ऑथर को लगता है कि ये कार किसी 50-60 साल के बूढ़े आदमी की होगी, जिन्होंने इस कार के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की होगी। ठीक उसी वक्त उस कार से एक यंग लड़का निकलता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। ये देख के ऑथर हैरान हो जाते हैं और वो उस अमीर लड़के के पास जाकर पूछते हैं, क्या ये कार आपकी खुद की है और आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप इतनी यंग एज में भी इतने ज्यादा अमीर हैं। वो लड़का जवाब देता है कि हाँ, ये कार उसकी ही है और वो एक इन्वेंटर है। नाउ ये एक मोमेंट ऑथर को काफी हार्ड हिट करता है और उन्हें ये पता लगता है कि यंग एज में भी ना अमीर बन के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की और आगे चलकर एक बुक भी लिखी, जिसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे हमने इस वीडियो में समराइज किया है। मान लो अभी आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पॉइंट ए है और जहां आप जाना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, वो पॉइंट बी है। वहां पहुंचने के बाद आप जो चाहे वो खरीद सकते हो और अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि ये रास्ता काफी मुश्किलों से भरा है, इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ कैसे जाओगे। क्या आप पॉइंट बी तक पैदल चल के जाओगे, या फिर एक साइकिल से जाना चाहोगे, या फिर एक स्पोर्ट्स कार लेके जाना पसंद करोगे। अब यहाँ पर आप में से ज्यादातर लोगों ने ना स्पोर्ट्स कार वाला ऑप्शन चूज किया होगा, लेकिन रियल लाइफ में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ज्यादातर लोग ना पैदल चल के जाने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जिन्हें ऑथर ने साइड वॉकर कहा है। पहले तो ये लोग सेफ प्ले करते हुए एक जॉब लेते हैं और सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इस लेन में ज्यादातर लोग कभी रिटायर हो ही नहीं पाते, इसलिए उन्हें मरते दम तक काम करना पड़ता है। अब दूसरे टाइप के लोग वो लोग होते हैं जो साइकिल से जाना पसंद करते हैं। वो लोग अच्छी एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद एक अच्छी जॉब लेते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स भी करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में ये लोग 60-70 की एज तक रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन ऑथर इसे व्हील चेयर रिटायरमेंट कहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक इनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन उसे यूज करने के लिए ना एनर्जी नहीं रहती। इसलिए ऑथर इन लोगों को स्लो लेनर की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये स्लो लेनर ना साइड वॉकर से तो बेटर होते हैं, लेकिन ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम को ऑथर फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं मानते, क्योंकि 60-70 साल की एज में ना शायद ही किसी के पास इतनी एनर्जी रहती है कि वो एडवेंचरस ट्रैवल के बारे में सोच सके या फिर किसी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करने के बारे में सोच सके। वैसे तो 99% लोग जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में या पेरेंट्स के प्रेशर के चलते स्लो लेन में ही रहते हैं, पर 1% लोग जिन्हें अच्छे से पता होता है कि जॉब से तो वो अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जॉब में हम अपना टाइम देकर पैसा कमाते हैं और हम सबके पास ना टाइम लिमिटेड है, इसलिए हमारी इनकम भी लिमिटेड होगी। पर अगर उन्हें अनलिमिटेड पैसा कमाना है ना, तो उन्हें फास्ट लेन में आना पड़ेगा, जो कि थर्ड कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कार वाली, जहां आप नहीं, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, अब तक आप लोग समझ तो गए होंगे कि जॉब में रहकर आप लोग बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बिजनेस में तो आना ही पड़ेगा। ऑथर ने इस बुक में कुछ टिप्स डिस्कस किए हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को फास्ट लेन में ले जा सकते हैं। पहली टिप है कि आप ऐसे बिजनेस में जाओ जिसमें एक एंट्री बैरियर हो, जिससे नए प्लेयर आसानी से आपके कॉम्पिटिशन में ना उतर पाए, और इससे आपके लंबा टिकने के चांसेस भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आप अपने बिजनेस के लिए एक सिस्टम बनाओ ताकि वो आपके बिना भी चल सके, क्योंकि जिस बिजनेस को चलाने के लिए आपको हमेशा अवेलेबल रहने की जरूरत है। ऑथर के अकॉर्डिंग वो बिजनेस भी आपके लिए एक जॉब की तरह ही है, क्योंकि आपको वहाँ फ्रीडम कभी नहीं मिलने वाली। और लास्ट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपको ध्यान रखना है कि जिस बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो, और अगर पूरे वर्ल्ड में ना भी तो ना आपकी कंट्री में जरूर हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए।